Okay, so very good afternoon, everyone. Till yesterday, we have learned simple introduction about the chapter. Okay, and today we will learn into deep into the some of the important innovations and discoveries. कल हमने एक चीज आप लोगों को बताया था, that is the difference between the innovations and this discoveries. So who can tell me the basic difference between the innovations and discoveries quickly? Yes, please. Okay. Already discovered thing, someone just modifying, that is called the yes, discoveries. Okay. Exactly. So next, what we will start with the steam engine, which is the most important things in today, which we use to go from one place to another place. तो अभी आज का डेट में अगर कहीं जाने का बात होता है, अगर थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस का बात करें, तो सबसे पहले जो नाम आता है दैट इज द ट्रेन ओनली, रेलवे का ही सबसे पहले नाम आता है. ठीक है. तो हाँ, तो ये जो है ये पहले इस तरह से इतना बड़ा नहीं था जैसे आज का डेट में हुआ करता है. ठीक है. तो पहले कुछ और तरीके का जो है ट्रेन हुआ करता था, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है. हाँ, बोलो. ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, सो फर्स्ट दैट वाज द स्टीम इंजन. जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि स्टीम का मतलब होता है जो, जैसे आप खाना जैसे कुकर में पकाते हो तो आप देखना सीटी मारता है. तो उसमें किस लिए मारता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्टीम, वहाँ पे जो स्टीम होता है उसको हिंदी में भाप की वाष्प बोला जाता है. इस तरह से उसका हेल्प से जो है, सॉरी, वहां पे एक पिस्टन टाइप का होता है. पिस्टन जो है वो मूव करता था, जिसके वजह से व्हील्स जो है वो घूमता था और ट्रेन जो है चलती थी. ठीक है. और ये जो इंजन है दैट इज इन 1712, मतलब 1712 में जो थॉमस न्यूकोमैन करके नाम है जिनका, इन्होंने जो है इन्वेंट किए थे. और ये इंजन जो था एक्चुअली उसके बाद यहाँ पे अराउंड 1764 में, आप अगर ये वाला पेज में जाओगे, पेज नंबर 133 ऑफ योर बुक, फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर 19, यहाँ पे आप देख सकते हो जेम्स वट जो है इन्होंने 1764 में जो है इसका जो है प्रॉपरली और इस पे काम किया और डेवलप किए इस इंजन को. ठीक है. तो सबसे पहले इस इन्होंने बनाया था 712 में. हाँ, ये जो, हाँ बोलो. नहीं, देखो, ये एक पर्टिकुलर, ये नहीं है कि पर्टिकुलर कंट्री का है. वहां हो सकता है इन्वेंट किया गया वहां के आदमी के द्वारा, बट ये जो है फर्स्ट टाइम कैसे काम करता था, या वो यहाँ पे भी चलता था. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके में ही यूज होता था. दैट इज यूज्ड. इसके बारे में तो बुक में नहीं दिया हुआ है. जस्ट यू हैव टू चेक इट आउट वंस. अगर ऐसा कुछ है, मे बी इट इज इन्वेंटेड ऑन यूके ओनली. Okay, but whatever it is there in your book, that is invented in 1712. Okay, and this engine is based on the steam engine. और इसमें एक पंप हुआ करता था जिसको, जिसपे जो है व्हील्स रोटेट करता था जिसके बेस पे. ठीक है. तो यहाँ पे इस तरह से इंजन हुआ करता था. ठीक है. अच्छा, ये जो फ्लैग है ये देख के आप बोल रहे हो?
नहीं, ये जरूरी नहीं है, तो ये फिक्स हो सकता है मैंने यूके का जो ये है साइट से है वो लिया होगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे यूके का फ्लैग दिया हुआ है तो यूके ही में किया गया हो। इसको आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ इसमें भी यूके का ही है ना, चेक कर लेना इसको एक बार और देख के बताना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब का, इसका भी अब अगर किसी से भी पूछोगे तो थॉमस एडिसन का नाम लिया जाता है या इनका नाम बोला जाता है, लेकिन ये जो है ये स्पेशली फिलामेंट वाला सबसे पहला बल्ब जो है वो थॉमस एडिसन ने बनाया था। लेकिन इससे पहले भी अगर हमने बात करें फर्स्ट लाइट बल्ब का, लाइट बल्ब जो होता है वो एम्पेरी दव्या नाम का जो है एक साइंटिस्ट थे, 1802 में जो है सबसे पहले इन्वेंट किए थे। लेकिन उनका जो लैंप था वो काफी साइज में बड़ा था और वो जल्दी से बर्न हो जाता था, मतलब वो कुछ देर तक जलता था, उसके बाद वो फट जाता था, बर्स्ट हो जाता था, हीट हो जाता था, ठीक है। और उसको नॉर्मली इतना ज्यादा ब्राइट था कि उसको होम या ऑफिस में ज्यादा देर तक हम लोग यूज नहीं कर सकते थे। आज का डेट में जैसे देखोगे जो भी लाइट बल्ब आया है वो बहुत मतलब इजीली हम लोग यूज करते हैं, और लेकिन पहले के जमाने में जो हुआ करता था वो इतना एफिशिएंटली उतना इजीली नहीं था, उतना मतलब यूजर फ्रेंडली भी नहीं था इवन, ठीक है। बहुत रिस्की था और बहुत हाई लाइट और हीट प्रोड्यूस करता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थॉमस एडिसन का बात किया जाए तो फर्स्ट फिलामेंट बल्ब का अगर पूछा जाए तो भी इनका नाम आएगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट लाइट बल्ब का पूछा जाए देन इट वाज इन्वेंटेड इन 1802, दैट इज हैम्परी दवा ने किए थे। ये आदमी जो है ये है इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक का जो लाइट है वो बनाए थे, ठीक है। तो ये जो है स्पेशली चारकोल वगैरह का यूज किए थे और उसका जो है बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट करके चलाया जाता था, जो कि काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और इस तरह का हुआ करता था। देखिए ये लाइट जो है इस तरह से इनका लाइट बनाया था इन्होंने, ये बहुत जल्दी बर्न हो जाता था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक्स रेज का, तो एक्स रेज का स्पेशली अगर हम लोग फुल फॉर्म का बात करें तो इसका मतलब होता है एक्स रेडिएशन, ओके। तो ये एक तरह का रेडिएशन है, एक तरह का लाइट है जो कि यूज किया जाता है जो ह्यूमन बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स है, लाइक बोन्स वगैरह जो है उसका पिक्चर्स लेने के लिए हम लोग इस लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो है डिस्कवर किया गया है यहाँ पे विलहेलम रिंगेंट नाम का एक जो है डॉक्टर्स है, इन्होंने किए थे 1895 में, ठीक है। और इसको एक्स रेज जो है इसी के बेस पे बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने ये पाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी का ही हो, इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है इमेज, इंटरनल इमेज जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बता दिया जाता है। यहाँ पे पहले क्या होता था कि ऑपरेशंस वगैरह करना पड़ता था तभी पता चलता था, लेकिन अभी बिना ऑपरेशंस का भी जो भी अंदर में कुछ अगर प्रॉब्लम है इंटरनल ऑर्गन में तो इससे हेल्थ से पता चल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये जो इनोवेशंस हुआ, देखो जो जिस डॉक्टर ने इनोवेट किया तो उसने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्चुअली कुछ और को लेकर के हो सकता है वो डिस्कवरी कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ उनका वाइफ का हैंड जो है उसमें वो लाइट गया और उसका जैसे ही वो लाइट पार हो गया तो मतलब उसमें उनका जो शेडो है, हैंड का जो शेडो है वो दिखने लगा। तो उसके बाद जो है इसका वो डिस्कवरी किए, ठीक है। तो बोन्स जो है वो विजिबल होने लगा था, ठीक है। और इस तरह से जो है एक्सरेज में दिखाया जाता है अलग अलग जो भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है। कभी भी कोई भी ऑर्गन्स का आप लोग ने भी इवन देखा होगा, किसी का फ्रैक्चर्स वगैरह होता है तो इस तरह से हाईलाइट कर दिया करके दिख जाता है, ठीक है।
और ये एक्चुअली एक लाइट का ही एक एनर्जी है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे बेस्ड है ये। उसके अलावा अगर वायरलेस टेलीग्राफ का बात करें तो पहले के ज़माने में जो भी टेलीफोन्स यूज़ होता था उसमें काफ़ी बड़ा हुआ करता था। अभी जैसे हम लोग इजीली फ़ोन पॉकेट में कैरी करके या कहीं भी लेके जाते हैं, ये पहले के ज़माने में नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो पहले जो फ़ोन हुआ करता था इस तरह से हुआ करता था कि घर में ही एक जगह पे रखा जाता था, और ये भी वायरलेस ही था लेकिन ओल्ड वायरलेस टेलीग्राफ इस तरह से हुआ करता था, ठीक है। तो सबसे पहले वायरलेस टेलीग्राफ जो है वो 1895 में जो है इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, गुलिलेमो मार्कोनी, ठीक है। यहाँ पे मार्कोनी जो है गुलिलेमो मार्कोनी ने जो है सबसे पहले 1895 में जो है टेलीग्राफ का वायरलेस टेलीग्राफ का जो है इनोवेशंस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एयर में जो है पहले क्या होता था, उससे भी पहले जो है वो वायर के साथ कनेक्टेड रहता था, जैसे कि यहाँ से जितना दूर तक वायर से कनेक्टेड पॉसिबल है तभी तक हम लोग बात कर सकते थे। लेकिन इसके बाद ये जो इनोवेशंस हुआ तो ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना वायर से कनेक्ट करके हम लोग जो है इसके हेल्प से बात कर सकते थे। तो ये ज़्यादा पुराना इनोवेशंस नहीं है, आप देख सकते हो 1894 और 1895, मतलब बहुत ज़्यादा पहले का नहीं है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी रिसर्च जो है इन्होंने किया है, 1894 से भी इन्होंने रेडियो वेव्स के बारे में रिसर्च किए हैं और कैसे जो है लॉन्ग डिस्टेंस में सिग्नल्स को हम लोग रिसीव या सेंड कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी स्टडी किया है और उसके बाद इसका इनोवेशंस किए हैं, ठीक है। और उसके बाद एक साल बाद ही 1895 में इन्होंने इसको सक्सेसफुली जो है ये भी कर लिया है, ठीक है। This is something about the wireless telegraph which we are learning about. Okay, and उसके अलावा इन 1896 एक साल फिर बाद क्या हुआ कि ये जो है वर्क करने लग गया, ठीक है। एंड इनको जो है नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, ठीक है। और इसके थ्रू से ही उसके बाद हम लोग ने काफी दूर में रह के भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो है वो कर पाए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हाँ हाँ, पहले के ज़माने में उतना ज़्यादा डिस्टेंस में बात नहीं हुआ करता था। सबसे पहले अगर बात करें ना, जो वायर वाला मतलब टेलीफोन हुआ करता था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे जो थे, इनको इसीलिए टेलीफोन का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ही हाँ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है इनको ही माना जाता है फादर ऑफ टेलीफोन, और इन्होंने 1876 में जो है टेलीफोन का इनोवेशंस किए थे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो अगर सिंपली टेलीफोन पूछा जाता है तो इट विल बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और अगर वायरलेस टेलीग्राफ का पूछा जाए देन इट विल बी गुगिलेमो मार्कोनी, ठीक है। यस। सो अब हम लोग इसका अगर बात करें, इस तरह से टेलीफोन हुआ करता था वायरलेस वाला, ठीक है। तो ये जो है एक वायरलेस टेलीग्राफी का प्रोसेस है, और इस तरह से ओल्ड फोन हुआ करता था, इतना सारा एक टेबल कवर कर लेता था, इतना बड़ा जो है फोन हुआ करता था, ठीक है। नहीं, अभी इतना पुराना नहीं है, लेकिन वो वाला है जिसको मतलब सिंपली हम लोग का घर में भी लैंडलाइन जिसको बोला जाता है, उस तरह का फ़ोन हुआ करता है। अभी अभी इतना पुराना नहीं है, लेकिन हाँ अभी और भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कंप्यूटर वगैरह के हेल्प से पुलिस स्टेशंस में फाइंड आउट करते हैं कि कैसे क्या कहाँ पे जो है ट्रैक करना वगैरह का काम होता है, वो करते हैं, ठीक है। तो अभी सो काफ़ी सारा एप्लीकेशन ऑनलाइन आ गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग एंटीबायोटिक का बात करें, एंटीबायोटिक मतलब इस तरह का एक
ये होता है, मेडिसिन होता है, जो नॉर्मली हम लोग का ह्यूमन बॉडी में जो भी कभी इन्फेक्शंस या मतलब इस तरह से बैक्टीरिया आ जाता है, उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी हम लोग का कोविड-19 के केस में भी वही होता है, जो कोरोना वायरस जो है वो हम लोग का बॉडी में जो है अटैक करते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं बना पाया जो इसको किल कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तो बन गया है, मतलब अभी तक नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अभी जो है वैक्सीन्स बनाया गया है। ये वैक्सीन्स क्या करेगा कि वो बैक्टीरिया को जो है अटैक करने नहीं देगा। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स जो होता है एक तरह का मेडिसिन होता है। नॉर्मली क्या होता है, देखना किसी का अगर बुखार वगैरह होता है या सर्दी वगैरह होता है तो उसको कुछ मेडिसिन दिया जाता है, दैट इज द एंटीबायोटिक ओनली। एंटीबायोटिक जो दिया जाता है वो बॉडी में जो भी इस तरह से बैक्टीरिया आ जाता है जिसकी वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसको किल कर देता है, बॉडी को मार दिया जाता है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे, जब भी आप लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि पूरा एक फुल कोर्स लेने का, मतलब अगर 3 दिन बोला है या 6 दिन बोला है तो पूरे तरह से वो करने का। कोई कोई क्या करते हैं, 1 दिन खाते हैं, 2 दिन खाते हैं या छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो पूरा तरह से नहीं मरता है। तो अगर 1-2 बैक्टीरिया भी अंदर में रह जाए तो बहुत हाई स्पीडली बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड करता है या ग्रो करता है। जैसे ह्यूमन क्रिएचर के जैसा नहीं कि 9 महीना या 1 साल 2 साल या 50 साल लगेगा मतलब ग्रो होने में। वो लोग का माइक्रो सेकेंड में जो है थाउजेंड्स करोड़ों में जो है इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो उस तरह से जब ज्यादा हो जाता है तो हम लोग का बॉडी का जो भी ये है इम्यूनिटी है वो उसको फाइट नहीं कर पाता है और लूज कर जाता है, और जिसकी वजह से हम लोग का कोई प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी के साथ, ठीक है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स होता है, काफी सारा मेडिसिन हो सकता है, काफी तरह से हो सकता है, जो हम लोग का बॉडी में जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में अगर और हम लोग बात करें तो सबसे पहले एंटीबायोटिक जो है ये डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है बनाया था। इसका नाम था पेनिसिलिन। अभी भी पेनिसिलिन यूज किया जाता है, आप लोग सुनेंगे, ठीक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो है तो यही है, पेनिसिलिन के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा और कुछ तो नहीं। आप लोगों का कुछ वर्ड मीनिंग है, अगर वर्ड मीनिंग में किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। दीज आर द सम वर्ड मीनिंग्स व्हिच इट इज गिवन। फर्स्ट इज द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है ये बहुत सारा छोटा छोटा जो है जर्म्स होता है, जो 2 तरह का बैक्टीरिया एक्चुअली होता है। बैक्टीरिया हम लोग का बॉडी के अंदर भी होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है, जो हम लोग का एक अच्छा भी होता है बॉडी के लिए और एक खराब बैक्टीरिया भी होता है। तो ये जो है हम लोग का जो है जो बैड बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया है, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। तो वो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही हम लोग देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि बहुत छोटा छोटा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। और एक पढ़ा था टेलीस्कोप के बारे में, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, जैसे स्टार वगैरह जो होता है, ठीक है। इफिशिएंट मतलब सबको पता है कि बहुत अच्छे से जो काम करना होता है, दैट इज कॉल्ड द इफिशिएंट, समथिंग दैट वर्क्स वेल। मतलब जैसे किसी को अगर कोई अच्छा कोई फायदा हो रहा है उससे, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट, ओके। एंड देन इंजन मतलब कोई एक पार्ट होता है कोई व्हीकल्स का, जैसे इट कैन बी पार्ट ऑफ ए व्हीकल्स ऑफ कार और बाइक और एनीथिंग, दिस टाइप ऑफ एनी व्हीकल्स, ओके। एंड आफ्टर दैट फिलामेंट जो होता है दैट इज स्पेशली एक बल्ब के अंदर में होता है। जैसे आप लोग ये बल्ब को देखोगे तो इसके अंदर फिलामेंट होगा। ये जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसके अंदर में एक फिलामेंट होता है। अभी जो CFL वगैरह आता है उसमें फिलामेंट का यूज नहीं होता है नॉर्मली, और होता भी है तो बहुत छोटा सा रहता है, दैट इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। बट पहले के जमाने में जो इस तरह से बल्ब मिलता था, तो आप लोग देखना यहाँ पे 2 ये मतलब रॉड के साथ एक बीच में कनेक्शंस रहता था, तो उसको बोला जाता है फिलामेंट, ठीक है। सो अगर इसका मीनिंग यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से दिया हुआ है कि ये थीन वायर, एक
तो पतला सा वायर होता है जो एक बल्ब के अंदर रहता है, और उसके हेल्प से जो बल्ब हम लोग का जो है वो ग्लो होता है, ठीक है। इसके अलावा, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? ये सब विज्ञान। Because see, there are lots of bacteria which help in digestions also, and which are good for our eyes. Like if we are talking about the white blood cell, तो हम लोग का ब्लड सेल के अंदर एक तरह का ब्लड सेल है जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, या तो रेड ब्लड सेल भी है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड जर्म। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इंटरनल मतलब इस तरह से बैक्टीरियाज है जो हम लोग का बॉडी के अच्छाई के लिए काम करता है, गुड फेवर में काम करता है। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकेंडेसेंट, इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा डिवाइस जिससे लाइट प्रोड्यूस होता है जब हम लोग हीट करते हैं। कोई चीज को जब हीट करने के बाद लाइट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड इनकेंडेसेंट, ओके। उसके बाद पैसेंट का, सॉरी यहाँ पे क्या है, पेंटेंट। पेंटेंट का मतलब होता है द लाइट गिव्स टू द ओनर ऑफ एन इन्वेंशन सो दैट द अदर कैन नॉट मेक। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग ने चैप्टर से बिगनिंग में ही पढ़ा कि यहाँ पे दो चीज होता है, एक इन्वेंशन एंड एक डिस्कवरीज होता है। तो जो इन्वेंटर होता है उसको यहाँ पे पैटेंट बोला जाता है, ठीक है, PATENT। इसका मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन्स जिसने कोई पर्टिकुलर चीज को इनोवेट किया है, जिसको पर्टिकुलर इन्वेंशन किया है, उसको बोला जाता है पैटेंट, ओके। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करें अगर रिवोल्टनाइज्ड का, तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली चेंज द वे दैट समथिंग इज डन। मतलब कुछ कुछ चीज होता है ना जिसको पूरा चेंज हो जाता है। मतलब पहले ये बिलीव किया जाता था कि ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ सन जो है वो मूव करता है, ये पहले बिलीव किया जाता था। लेकिन ये अभी पूरा कंप्लीटली इसका ओवरव्यू जो है हम लोग ने मतलब हमारे साइंटिस्ट ने प्रूफ के साथ चेंज कर दिया है कि ऐसा नहीं है। जो एक्चुअली थिंक है वो सन जो है उसके चारों तरफ जो है, सन जो है वो सेंटर में है और उसके चारों तरफ से जो भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरह से कोई चीज जब कंप्लीटली चेंज कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे रिवोल्यूशनाइज्ड, ओके। उसके अलावा यहाँ पे ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब भेजना होता है, सेंड करना। कोई जैसे यहाँ पे स्पेशली सिग्नल के बात करिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का, जैसे कि ऑडियो सिग्नल हो गया या तो वीडियो सिग्नल हो गया। सो नॉर्मली क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट, जैसे हम जो बात कर रहे हैं आप लोग तरफ जो पहुंच रहा है ये डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है, ये सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर नेटवर्क स्टेशन में जा रहा है, उसके बाद वहां से फिर सैटेलाइट में जा रहा है, फिर सैटेलाइट में आपका जो नियर बाई नेटवर्क स्टेशन है वहां पे जा रहा है और वहां से फिर आपके पास जा रहा है। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का जो काम है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिट, ओके। यहाँ पे फिर हम लोग और एक जो वर्ड मीनिंग है उसका अगर बात करें, हाँ, यहाँ पे है ट्रिम्बिडियस। इसका मतलब होता है ग्रेट, कोई भी बहुत बड़ा जो इनोवेशंस होता है या ग्रेट इनोवेशंस होता है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे इसको बोला जाता है ट्रेमेनिडियस। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स है। इसके अलावा अगर किसी और को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। बाकी क्वेश्चन आंसर आप लोग ट्राई करोगे बनाने का, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको इसी वीक बनाना है, क्योंकि ये वीक आपका प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए दिया गया है। तो आई एम नॉट गिविंग दिस एज होमवर्क ऑफ दिस वीक। So homework of this week is the previous question answer of the previous exercise only. बट इस चैप्टर का भी जो भी क्वेश्चंस है, एक बार आप जितना बुक में बना सकते हो वो बनाने का कोशिश करना। बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? ओके।
Okay, then. Thank you, everyone. Have a good time. Take care and bye bye. Wishing you all a very happy Pongal and Makar Sankranti in advance. Enjoy your day. Celebrate Makar Sankranti tomorrow. Okay. Okay. Thank you. Bye bye.